आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि सब फ्रेंड खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। चले बढ़ते हैं कहानी की तरफ। फ्रेंड्स, जो कहानी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ये मेरे चैनल के सब्सक्राइबर ने शेयर की है। अस्सलामु अलैकुम। ये कहानी मेरी बीती है। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं कसूर का रहने वाला हूँ। मैं जब 5 साल का था तो घर के करीब ग्राउंड में खेलता था। वो ग्राउंड वीरान था काफ़ी अरसे से। तो मेरे दोस्त ने और मैंने मिलकर उस ग्राउंड को सही किया और हम वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तो एक दिन जब मैं खेल कर आया तो ठीक मगरिब के बाद मुझे डर लगना शुरू हो गया। मैं कभी नहीं डरता था। तो मैंने अपनी वालदा को बताया तो उन्होंने करीबी मस्जिद में से मुझे दम करवाया। मैं बेहतर हो गया। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मैं वहाँ रोज़ाना खेलने जाता था। कुछ दिनों के बाद मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया। मेरी हड्डियाँ बहुत दर्द करती थी। फिर मुझे डॉक्टर के पास भी ले गए। वहाँ मेरे टेस्ट हुए। रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा इसे कुछ भी नहीं है। दवाइयाँ भी दी मगर आराम नहीं आया। फिर मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरे पीछे ठहरा है। तो मैं जब पीछे देखता तो कुछ भी ना होता। एक दिन मैं सोया हुआ था। रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा। गर्मियों के दिन थे। मेरे साथ चारपाई पर वालदा साहिबा लेटी थी और पीछे की तरफ मेरी भाभी माँ लेटी थी। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे मेरी भाभी माँ की शक्ल में एक औरत दिखाई दी। वो मुझे ही घूर रही थी। मैं उसको देखता रहा। मैंने सोचा कि भाभी माँ तो लेटी थी तो फिर ऊपर क्या करने गई, ये ख्याल आते ही रहे। मैं उठकर बैठ गया तो वो औरत अचानक पीछे हो गई। मैंने देखा तो भाभी माँ लेटी हुई थी। मेरे अंदर खौफ की लहरें दौड़ गईं। तो फिर सारी रात मैंने डर से गुजारी। सुबह को फिर मैंने वालदा साहिबा को बताया तो फिर उन्होंने करीबी मस्जिद से दम करवाया। फिर चंद दिन के बाद रात के तकरीबन 8 बजे होंगे। सर्दियों की रात थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मैं काम के लिए घर से बाहर निकला। अभी चंद कदम ही मुश्किल चले थे कि पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो कोई ना था। मैं फिर थोड़ा सा चला तो फिर भारी कदमों की आवाज़ आई। कदमों की आवाज़ ऐसी थी कि कोई बहुत ही भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मैंने फिर पीछे देखा तो कोई ना था। फिर मेरे दिल में खौफ पैदा होने लगा। मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया तो कदमों की आवाज़ आना बंद हो गई। ईद उल फितर का दिन था तो हम नमाज ईद की तैयारी कर रहे थे। तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं गया तो एक मलंग बाबा ठहरे थे। मैंने उनको पैसे दिए तो उन्होंने कहा मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है। मैं पैसे नहीं लेता। उस मलंग बाबा को मैंने कभी नहीं देखा था। खैर मैं चाय लेकर आया। उस बाबा ने मुझे मेरी बातें बताना शुरू की। वो चाय का घूंट पीता फिर मेरी बात करता। आखिर में जब उस बाबा ने चाय पी ली
तो उसने कहा, बेटा जोर लगाएगी तुझे जलील कर देंगे, फिर कुछ न कर सकोगे। मुझे कहा, जा प्याला दे आ। प्याला देकर आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने गली में भी देखा तो कोई ना था। उसकी बातों की मुझे उस वक्त समझ नहीं लगी, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने देखा कि जो मेरे खिलाफ बातें करता उसका नुकसान होता। एक दिन मेरे बहुत ही करीबी दोस्त ने मेरा दिल दुखाया, तो अगले दिन वो बीमार हो गया और काफ़ी दिनों तक बीमार रहा। मेरे जिस्म में दर्द रहता था, मेरी हड्डियां दर्द करती थीं। मैंने किसी को ना बताया। मेरी हालत काबिले रहम हो गई थी और मैं दिन में हर 3 घंटे बाद खाना खाता था और 3 रोटियां खाने के बाद भी मेरी भूख नहीं मिटती थी और मैं बहुत मोटा हो गया था। मुझसे चलना बेहाल था। क्यों हड्डियां कमज़ोर हो गई थी। बहुत रोता था और दुआ करता था कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह कोई सबब बना। मैं क्रिकेट खेलता था। मैंने अपने स्कूल को बहुत से मैच जितवाए थे। मैं फास्ट बॉलर था, पर मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि पीठ तक नहीं घुमा सकता था और मैं जब बाल करवाता था तो बाल नॉर्मल स्पीड से जाती थी। मैं बहुत परेशान था। ये क्या बन गया मेरा। आ जाएं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पुराना घर था वहाँ पर जिन रहते थे। मुझे अपने घर में कभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे घर की छत थी वहाँ से मुझे बहुत डर लगता था। मैं छत से जाने से भी डरता था और मुझे वहाँ पर खौफ भी बहुत आता था। मतलब हमारे घर की छत पर रहते थे जिस पर हम लोगों ने किराए का मकान लिया। वो घर ज़रा वीरानी में था। वहाँ पर 2 या 3 घर और थे। हमारे मकान बन रहे थे, इसलिए हमें वहाँ पर रहना था और पुराना मकान हमने बनवाना था। एक दिन सुबह के वक्त वॉशरूम जाने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं आधी नींद में था और आधा जाग रहा था। तो सामने ही एक दरख्त था। मेरी नज़र अचानक उस दरख्त पर गई। मुझे वहाँ पर 2 साए दिखाई दिए। छोटा साया आगे आगे भाग रहा था और बड़ा साया उसके पीछे पीछे भाग रहा था। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो छोटा साया भागता हुआ रुका और वापस दरख्त के पास आया और आंखों में उजल हो गया और बड़ा साया भी उसके पीछे था। वो भी दरख्त के पास आया और गायब हो गया। मैं अपने अब्बू के साथ वाली चारपाई पे भी नहीं सोता था। सर्दियों के दिन थे और घर में मेहमान आए थे, तो मुझे अब्बू के रूम में सोना पड़ा। रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा, तो मुझे अचानक एक हाथ दिखाई दिया। उस हाथ के ऊपर खाल नहीं थी। मेरी अचानक से फिर आँख खुल गई और मैं खौफ की वजह से सारी रात नहीं सो सका। मेरे अब्बू जान को भी जिन थे, पर उनको कभी कुछ नहीं कहा। मुझे वो बहुत तंग करते थे। आप लोगों को एक और बात बताता चलूं कि हमारे घर में एक चारपाई थी सुरक्षा की। उस पर कोई भी नहीं सो सकता था। एक दिन मैं सो गया उस पर। आधी रात का टाइम होगा। किसी ने मेरे पाँव को छुआ। मेरी आँख खुल गई। देखा कुछ भी नहीं था। मैं फिर सो गया। फिर मुझे किसी बच्चे के हाथ महसूस हुए। फिर मेरी आँख खुल गई, कोई नहीं था। सारी रात मेरी इसी तरह गुजर गई। जब भी मेरी आँख लगती तो कोई चीज़ मेरे पाँव को छूती और मेरी आँख खुल जाती, या फिर बच्चों के हाथ महसूस होते।
मैं कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकता था। मैं जैसे ही कुरान पाक की तिलावत शुरू करता तो मेरे अंदर बेचैनी सी शुरू हो जाती और पेट में दर्द शुरू हो जाता था। आज आए कहानी आगे बढ़ाते हैं। कई बार सोचा कि खुदकुशी कर लूं, पर खुद पर कंट्रोल किए रखा। मेरे 12वीं क्लास के पेपर थे, बोर्ड के। मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरा जिस्म दर्द करता और हाथ कांपते थे, चला भी नहीं जाता था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी मैं सेंटर तक चला जाऊं। बहुत मुश्किल से कदम उठा पाता था। फिर एक दिन अब्बू किसी आलिम को लेकर आए। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और एक छड़ी मंगवाई। छड़ी उन्होंने अपने हाथ में पकड़ ली। मैंने सोचा आज मेरी खैर नहीं। फिर उन्होंने अमल शुरू किया। उनका अमल सुनता रहा। मैं डरा हुआ था। अमल खत्म होने के बाद उन्होंने कहा, बेटा कुछ महसूस हुआ? मैंने कहा हाँ, बस हल्का सा दर्द महसूस हुआ। तो उन्होंने कहा, इस बच्चे को कुछ नहीं है, आप घर ले जाएं। आपके घर में है जो भी है। खैर वो मुतमीन नहीं कर सका। फिर एक दिन कारी सदाकत साहिब हमारे घर में आए तो भाई ने उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 या 3 दिन बाद बताऊंगा। फिर उन्होंने हिसाब किया और बताया कि उसको 7 जन्नात हैं, 3 जिन और 4 जिन्नियां हैं। फिर उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया। मैं पेपर में पड़ा हुआ पानी लेकर जाता था। जब मेरे हाथ और टांगें कांपना शुरू हो जाती तो मैं पानी पीता तो सुकून आ जाता था। इसी तरह मैंने बोर्ड के पेपर दिए और फिर मुझे कुछ अमल बताए। वो जब मैं करता तो औरतें की आवाज़ें आती, वो मुझे गालियाँ देती। उन्होंने चोरियां भी की। मेरी जेब से पैसे कम हो जाते थे। एक दफ़ा मैंने कमीज़ उतारी और पानी पीने गया। वापस आया तो जेब से 2000 गायब था। मैंने शोर मचा दिया तो घर वाले ढूंढने लगे तो 500 रुपये छोटे भाई को फ्रिज के पीछे से मिले। हमारे घर की चीज़ें कम हो जाती तो सब मुझे कहते। मैं वजीफ़ा शुरू करता तो सबको कहता पूरे घर में ढूंढो, तो वो चीज़ मिल जाती थी। पर किसी और जगह से चीज़ें कम हो जाती तो वजीफे के ज़रिए मैं वापस ले आता था। मैंने अपना इलाज करवाया तो आग का बहुत बड़ा ओला जलाया जाता। मुझे उसके करीब बिठाया गया। आग की तपिश बहुत ज़्यादा थी। मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। जैसे जैसे आग की तपिश मुझ पर पड़ती मुझे सुकून मिलने लगा। फिर उन जिन्नात को जला दिया गया। मैंने खुद देखा उनको जलते हुए। वो गालियां दे रही थी और भीख मांग रही थी। जब वो जल गई तो मुझे लगा मेरे जिस्म से बोझ उतर गया है, पर मेरी जहानत चली गई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मैं पूरे 1 साल तक यूनिवर्सिटी नहीं गया और फिर मैंने दिन रात मेहनत की। जो जिस्मानी कमज़ोरी थी उसको दूर किया, वर्जिश की और वज़ाइफ करता रहा। और आज मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और जहानत भी वापस आ गई। आज भी जहाँ घर बारी हो वहाँ मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता। जब मेरा इलाज चलता रहा था तो मेरा तावीज़ वाला पानी पीने के लिए अलग कप था। एक दिन मेरे छोटे भाई ने उस पानी से पानी पी लिया तो रात को उसके पास एक चुड़ैल आई। वो बताता है कि उसने वो सूट पहना हुआ था जो छोटी बहन ने सदका दिया था। उसके हाथ में आटे की तरह कुछ था जो वो उड़ा रही थी। कहने लगी कि तेरी ये रात कैसे हुई?
तूने उस कप में से पानी पिया? तो उसने कहा, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, वो मेरा भाई है। उसके बाद उसने आयतल कुर्सी का वर्ड शुरू किया तो चींखें मारती हुई भाग गई। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और भी कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो मैंने सुन रखे हैं, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।